नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम सीटीपी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से सीटेट सीडीपी के क्वेश्चंस पूछती है। अगर आप लोग इनको हल कर लेंगे अपने माइंड से तो निश्चय ही आप एग्ज़ाम में भी सारे क्वेश्चंस हल कर लेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का व सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि। चलिए दोस्तों, सारे ऑप्शंस पढ़िए और सारे ऑप्शंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन सही होते हैं लेकिन जो सबसे सटीक होता है वही उत्तर देना होता है। तो चलिए, तो उत्तर आपका सही हो जाएगा ये, वह सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन करें तथा दोस्तों सामाजिक कौशल सीखें। ये इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे उपेक्षा की जाती है कि वह सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो वाइगस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित कौन सा है। तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण। वाइगस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो दिया है वो पारस्परिक शिक्षण, इसका ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि पारस्परिक शिक्षण वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है और वाइगोस्की के अनुसार जो है वास्तव में संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है और जिसमें बच्चों को अपने वास्तविक विकास के स्तर से अलग था उनके संभाव्य विकास के स्तर की ओर से जाने की कोशिश की जाती है। तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों यानी असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिगम प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो दोस्तों सही हो जाएगा ये हो जाएगा औपचारिक चरण यानी फोर्थ, कानून और व्याख्या। इसमें जो आपका बताया जा रहा है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। ये कोहल वर्ग के औपचारिक चरण 4 यानी कानून और व्यवस्था जो है की ओर संकेत कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह क्या विकसित कर रही है। तो दोस्तों वो जो है विकसित कर रही है स्वायत्तता विकसित कर रही है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यदि 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है तो इसका मतलब यह है कि वह स्वायत्तता विकसित कर रही है और 14 वर्षीय देविका अपने जीवन के किशोरावस्था में है तथा किशोर या किशोरी में अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को स्थगित करने की अभिलाषा होती है। वह सामाजिक परंपराओं, रीति रिवाज और विश्वासों के बंधनों में न बंधकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। बताइए। तो जॉन डीवी के अनुसार कौन सा कथन समुचित है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। गेस करिए। ऑप्शन सही होगा आपका बी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए।
ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा, जो कि प्रगतिशील शिक्षा जो है जॉन डीवी के अनुसार समुचित है कि विद्यार्थियों को स्वयं ही अपनी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है दोस्तों, क्या है? भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार क्या है? तो 6 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये भाषा घात हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? भाषा घात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा, जिसको अफेजिया बोलते हैं, जो कि भाषा अवबोधन के से संबद्ध विकार है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? पढ़िए दोस्तों, कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी दोस्तों सही जाएगा कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत वैध नहीं मानता है कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। चलिए अगला है। चूँकि आप जानते हैं कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, तात्पर्य है कि गार्डन ने बहुबुद्धि सिद्धांत में 7 प्रकार की बुद्धि बताते हुए कहा है कि ये सातों बुद्धि परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं एवं प्रत्येक के क्रियाशील होने के ढंग अलग अलग होते हैं, अतः इसका मापन करने के लिए विशिष्ट उपकरण और विशिष्ट विधि की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद हैं। तो वैयक्तिक विभेद क्या है दोस्तों कक्षा में? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन सही हो जाएगा कि लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि पढ़िए राष्ट्रों में विद्यालयी शिक्षा संगठन की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, या सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, या विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को प्रेरित किया जा सके, या विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित हो सके। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सही जाएगा कि सभी विद्यार्थियों को संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। ये ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? गेस करिए, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, या किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, या प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। तो ऑप्शन नंबर स्व आकलन के कौशल को विकसित करना। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ये सही जाएगा, स्व आकलन के कौशल को विकसित करना। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा। क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर दोस्तों यही आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ा करिए, और आप लोग जब तक आप जो ऑप्शनों को नहीं पढ़ेंगे तो आप समझ में नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपने भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा?
सर्वाधिक प्रभावकारी बता रहा है कि जो आपकी इस अपेक्षा की पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों होगा, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा, पर अभिघात जन्य तनाव। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? तो 15 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, विभेदित अनुदेशन। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा, विभेदित अनुदेशन, जो कि बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का निम्नलिखित में से संबंध है, विभेदी अनुदेशन से संबंधित है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए यह समुचित है कि क्या समुचित है? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा कि अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण ही वह निम्न श्रेणी पा सकते हैं। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए समुचित है कि वह अपने उच्च स्तरीय संवेदना के कारण ही वह भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन अगला। विद्यार्थियों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, कैसे केंद्रित होता है? ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही हो जाएगा? जो समावेशन केंद्रित होता है वो होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि विद्यार्थियों में समावेशन का मुख्य ध्यान विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर होता है, क्योंकि विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों को आवश्यकताएं सामान्य बच्चों से भिन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका इसका ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास में हम इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे। अगला सेट मैं अगले दिन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।